हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका द बाजेवाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आपके लिए क्लास नाइन्थ क्लास में। आप लोग बच्चे लोग डिमांड कर रहे थे सर नाइन्थ की वीडियो लाइए, तो नाइन्थ की एक वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी कोशिका की, ठीक है, जीवन की मौलिक इकाई। और ये आपकी वीडियो नंबर सेकेंड यानी दूसरी रहने वाली है। तो दूसरी वीडियो में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो पढ़ाया था उसी को जोड़ते हुए आगे चलेंगे। तो पहले बात करेंगे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट वीडियो में लास्ट में मैंने एक हेडिंग लगाई थी कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बाद में अब आगे की जो स्टोरी हो जो है वो आप यहां से स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें स्टार्ट हम करेंगे आज यहां से आपकी कोशिका के प्रकार से कि कोशिका सिद्धांत तक कोशिका की संरचना ये रह गई है, लेकिन अभी आपको कोशिका के प्रकार पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डाल लेंगे कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, ये क्वेश्चन यहां से आप एक स्कूल में जब भी पेपर देते हो तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कोशिका के प्रकार से। क्वेश्चन एक अंतर में पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, या पूछा जाएगा जंतु और पादप कोशिका में अंतर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कहां पर हमें लिखना है कोशिका कितनी प्रकार की होती है। जैसे क्वेश्चन आता है कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो बच्चा सोचेगा कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका, या फिर उसका दिमाग जाएगा कहाँ, दिमाग घूमेगा कहीं ऐसा नहीं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो मैं दोनों में क्या कंफ्यूजन है और कहाँ पर बच्चा भूलता है और आपको कैसे याद करना है, ठीक, सबका समाधान होने वाला है। बट मेरे साथ बने रहिए आप लोग। और स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम अपनी कहानी को, कोशिका के प्रकार को। और इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा आप लोगों से, यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल द बायो वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कुछ सेकंड का समय लगेगा, आप जा करके उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक, और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करके बता भी सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं आपकी कोशिका के प्रकार में। तो कोशिका के प्रकार की बात करते हैं तो रचना के आधार पर क्या लिखेंगे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। कोशिका दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं? तो रचना के आधार पर, रचना मतलब ये रचना पहले कौन सी बाद में कौन सी, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं, ठीक, उसकी संरचना कौन कौन सी कोशिकांग ऐसे होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं, इनके आधार पर जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक। कौन कौन सी होती हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगा, आप अंतर भी क्लियर कर लेंगे और इंडिविजुअली एक एक करके भी आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक। तो सबसे पहला होता है प्रकार जिसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यहां पर मैं लिखूंगा दूसरी आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, यदि मैं एक ये पढ़ के और फिर मिटा के फिर बाद में तो आप हो सकता है कुछ चीजें इसकी मिस कर जाओ, ठीक। इस वजह से मैं दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगा। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक, और दूसरी आपकी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। यहां पर ये एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन बना लेंगे यहां से, और अब देखेंगे हम क्या इसमें होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, किसकी बात कर रहा हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये पुराने टाइप की कोशिका होती है कि वर्ड आता है एनसीईआरटी या पढ़ोगे कोई सी बुक पढ़ोगे उसमें लिखते हैं कि ये कोशिकाएं कैसे आद्य प्रकार की होती हैं। तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखेंगे, ये कोशिकाएं या ये कोशिका आद्य प्रकार की होती है। आद्य प्रकार की होती हैं, ठीक। आद्य मतलब क्या होता है, आद्य मीन्स होता है बेटा पुराने टाइप की कोशिकाएं होती हैं, ठीक, पुराने टाइप।
मतलब सबसे पहले तो कोशिकाओं की बात करें, कौन से जीव इस पृथ्वी पर पहले आया था, यूकारियोटिक या प्रोकैरियोटिक, तो ये इनका नाम आता है प्रोकैरियोटिक जीव का। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीव वो होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। कौन से होते हैं बात करेंगे अभी, जस्ट थोड़ा सा नीचे और पढ़ेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, ये कोशिका कैसी होती है, आद्य प्रकार की होती है, प्राइमेटिव प्रकार की होती है। ठीक है, इसके बाद में ये इसकी बात करते हैं, आपकी जो यूकैरियोट होती हैं ये कैसी होती हैं, थोड़ी सी एडवांस होती हैं। तो इसमें लिखेंगे ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, ये विकसित कोशिकाएं होती हैं, विकसित कोशिकाएं होती हैं। ठीक, दोनों को साथ साथ अंतर भी बना सकते हो और एक के करके एक के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी कैसी होती है, विकसित होती है, ये आद्य होती है। एक पॉइंट हो गया। इसके बाद में और हम देखते हैं इनमें और क्या अंतर होता है। तो इनमें अंतर देखते हैं क्या होता है, सब कोशिकाओं के अंदर क्या होते हैं, केंद्रक होता है, और केंद्रक सब में होता ही है। लेकिन क्या होता है आपका, इनमें जो केंद्रक होता है, इनके केंद्रक के चारों ओर क्या नहीं होती, केंद्रक आवरण होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो नहीं होती है। ठीक, तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें इसके केंद्रक पर, इसके केंद्रक पर केंद्रक कला, केंद्रक कला का अभाव होता है। ठीक है, इसके केंद्रक पर केंद्रक कला का अभाव होता है। ठीक है, मतलब इसमें यदि केंद्रक की बात करें तो केंद्रक आद्य प्रकार का होता है, आद्य प्रकार का होता है। ठीक है, तो केंद्रक कैसा होता है, आद्य प्रकार का। तो मैं आप लिखूं केंद्रक आद्य प्रकार का होता है, आद्य प्रकार का होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है, केंद्रक कला नहीं होती है। तो बस एक कंडेंस पदार्थ होता है। ठीक है, जैसे ये कुछ ऐसा ऐसा होता है, वो कंडेंस पदार्थ होता है जिसमें ही आपका जो जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो इसी में स्टोर रहता है। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, इस संरचना को केंद्रक ना बोल के इसे बोलते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्या कहते हैं, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये वर्ड लिख लेंगे, इसे न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक, ये तो बात रही इसकी। यदि हम इसमें बात करते हैं यूकैरियोट में, तो इसमें क्या होता है, इसकी बात करेंगे तो इसमें सुविकसित, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें केंद्रक कला जो होगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो भी होगी, और एकदम वेल डिफाइंड केंद्रक होता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं, केवल केंद्रक नाम की संरचना होती है। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो इनका जो केंद्रक पदार्थ होता है, केंद्रक पदार्थ, इनका केंद्रक पदार्थ होता है ये बेटा डीएनए, डीएनए का बना होता है, बना होता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। क्या लिखेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का अभाव होता है। अभाव बेटा बोल रहे कमी, जहां पर अभाव में लिखूं वो समझ लेना आप कमी होती है। ठीक है, मतलब वो चीज नहीं है, इसमें का अभाव होता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इसमें, तो इसकी हम बात करते हैं आपकी, तो इसमें क्या होता है, इनका इनमें क्या रहता है आपका, इनका जो भी केंद्रक पदार्थ होगा, ठीक है, केंद्रक की पदार्थ होगा, केंद्रक पदार्थ होगा, केंद्रक पदार्थ, केंद्रक पदार्थ डीएनए व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। ठीक, क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है।
जो मैंने यहाँ पर लिखा हिस्टोन प्रोटीन वो क्षारीय प्रोटीन होती है, इसमें नहीं होती, बट इसमें मैंने लिख दिया क्षारीय प्रोटीन का, इसके साथ में हिस्टोन भी यहाँ पर होता है, तो आप लिख सकते हो इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डीएनए व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है, बना होता है। ठीक, क्लियर। इसके बाद में और ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, इसमें है। तो इसमें अब आप लिखेंगे, इसमें क्या होते हैं, कुछ कोशिकांग होते हैं, जैसे आपके, मैं नाम लिखूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमें सब पढ़ना है आगे चल करके, हमारे चैप्टर में, हमारे सिलेबस में है ये चीज, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, गोल्गी काय, लाइसोसोम, लाइसोसोम आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। नहीं पाए जाते हैं। ठीक, जब आप लिखोगे प्रयोग तो ये सब पॉइंट इसमें नोट कर सकते हो। अगली बात करते हैं हम इसमें, तो इसमें जो चीज नहीं है वो यहाँ पर होती है। ये सिंपल सा एक मैं डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में क्या हो, जो चीज यहाँ नहीं होती है वो यहाँ पर होती है। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइटोकॉन्ड्रिया, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट जिसे हर प्लग बोलते हैं, गोल्गी काय, लाइसोसोम, लाइसोसोम आदि कोशिकांग पाए जाते हैं, आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक, ये आपका कुछ डिफरेंस मैंने यहाँ पर नोट किया है, समझ लेंगे क्या नहीं होता है। इनमें केंद्रक आवरण नहीं होता है, इसमें होता है। ठीक, इनमें डीएनए का बना होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है केंद्रीय पदार्थ में, या बोल सकते हैं इनके आनुवंशिक पदार्थ में। डीएनए आपका आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या होता है, इधर क्या लिखा है, इसमें डीएनए और क्षारीय प्रोटीन, मतलब क्या है, सिंपल से इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। ठीक, क्लियर। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ आपके कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी काय, लाइसोसोम, ये इसमें नहीं पाए जाते हैं। अब ये सारी चीजें जो इसमें नहीं थी वो इसमें पाई जाती हैं। ठीक, एक डिफरेंस आपको और है, वो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, इसकी हम बात करते हैं यहाँ पर, इसको रेज कर देंगे। और क्या डिफरेंस होता है, आरएनए दोनों में होते हैं। एक कोशिकांग होता है आपका राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम जो होते हैं वो दोनों में पाए जाते हैं, जैसे आरएनए दोनों में होता है ऐसी राइबोसोम भी होता है। लेकिन राइबोसोम के साथ में क्या है, इसमें राइबोसोम जो होता है वो 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, और इसमें बात करते हैं तो इसमें होता है 80S प्रकार का, 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं आगे, इसी में बढ़ेंगे। तो ये तो राइबोसोम उसको हो गए। अब ये कोशिका किस में पाई जाती है और ये किस में पाई जाती है, तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे।
उदाहरण लिखेंगे इसके, तो उदाहरण में आप नोट करेंगे जीवाणु। ठीक, क्या बात करेंगे, जीवाणु। ठीक है, और किसमें होती है, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल। ठीक, इनमें होती है प्रोकैरियोट कोशिका। आपके डायग्राम, आपकी बुक में एक डायग्राम ऐसे दिख बना होगा, एक बैक्टीरिया का डायग्राम बना होगा। ठीक, बैक्टीरिया कोशिका का, वो कोशिका ही वो प्रोकैरियोटिक कोशिका ही होती है। और उसी में से क्या होता है, ऐसे करके एक निकला हुआ संरचना दिख रहा होगा ऐसे, और इसमें बहुत सारे युग जो ऐसे निकले हुए क्या होते हैं, कुछ बाल संरचना होती है जिन्हें पश्चिमाभी या पश्चिमाभी या सीलिया कहते हैं। ठीक है, पश्चिमाभी या सीलिया कहते हैं, पश्चिमाभ बोलते हैं इनके लिए। और ये होता है, इसे फ्लैजिला या कसाबिक कहते हैं, कसाबी, कसाबिका। ठीक, और इसके अंदर क्या होता है, इसमें आपका क्या रहता है, कुछ ऐसे मेटाबाइट रहते हैं, बाकी कुछ कोशिकांग रहते हैं। ठीक, तो ऐसी संरचना जो आपको दिख रही है, ये जीवाणु सेल होता है, मतलब बैक्टीरिया की कोशिका होती है, जो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक है, क्या होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक, अब हम बात इसमें करेंगे, इसकी बात करते हैं। तो इसमें जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें जो आपके समस्त पादप और जंतु होते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा एक वर्ड, समस्त पादप व जंतु, पादप व जंतु। पादप और जंतु जो कोशिकाएं मिलती हैं, वो कौन सी होती हैं, यूकार्योटिक कोशिका होती है। ठीक, यूकार्योटिक कोशिका होती है। अब यहां से क्या होता है, डिफरेंस हो जाता है दोनों में, पादप और जंतु में। अभी जो रचना के आधार पर है, दो ही प्रकार थी, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक क्या होती है, फिर से अगेन डिवाइड हो जाती है, दो तरह की कोशिका हो जाती है। तो वो हो जाती है, एक बनती है पादप कोशिका, दूसरी होती है जंतु कोशिका। ठीक, पादप कोशिका और दूसरी हो जाएगी जंतु कोशिका। ठीक, जो पादप यानी पेड़ पौधों में पाई जाती है उससे बोलेंगे पादप कोशिका, और जंतु में पाई जाती है उसे बोलते हैं जंतु कोशिका। ठीक, लेकिन ये क्या, दोनों यूकैरियोटिक कोशिका के ही टाइप होते हैं, उसी के प्रकार होते हैं। क्लियर। अब इसमें हम बात करेंगे, तो यस भी क्वेश्चन आपसे मिलता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर क्या है। ठीक, तो जैसे मैंने अभी इसको समझा था, उसी के हिसाब से इसको समझेंगे। एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके लिए डायग्राम के थ्रू, उसको समझेंगे। देखो, ये आपका क्या पादप कोशिका है, तो मान लीजिए ये कोशिका है कोई सी, मैंने बनानी गोल, लेकिन गोल नहीं होती एक्चुअली में। और इसके में क्या है, इसके बाहर एक और परत होती है, एक और लेयर होती है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसका कोशिका द्रव्य रहता है, केंद्रक वगैरह सब रहते हैं। ठीक, यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे होता है, एक बीच में केंद्रक होता है, और बाकी इसके इधर उधर क्या रहते हैं, इसके कोशिकांग या साइटोप्लाज्म होता है, वो वह रहता है। तो अब दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन डिफरेंस क्या देख पा रहे हैं रचना का, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसमें देख पा रहे हैं आप लोग, दिखाई दे रहा हो, इसमें एक झिल्ली बनी हुई, मतलब एक परत बनी हुई है, इसमें एक दो बनी हुई है। तो अब क्या लिखो, इसमें दो परतें पाई जाती है, एक परत पाई जाती है, नहीं, क्या लिखना है, तो इसका नाम होता है, इनका नाम होता है। तो नाम की हम बात करते हैं बेटा, तो जो जंतु कोशिका होती है, इसके बाहर केवल एक परत होती है, इसे बोलते हैं कोशिका कला या कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इसके नाम हो जाएंगे। तो आपने क्या लिख लो, कोशिका कला लिख लेंगे। जंतु जो तो हो गई किसमें, जंतु कोशिका में। पादप कोशिका जो होती है, तो पादप में जो अंदर की ओर होती है, इसका तो नाम सेम है, देखो इसका तो नाम सेम है, यही रहेगी आपकी। ठीक, इसका तो नाम ही सेम है, दोनों में कॉमन है, दोनों कोशिका में पाई जाती है, तो वो क्या होती है आपकी कोशिका कला, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर बना दिया। इसकी हम बात करते हैं, इसके बाहर जो एक जो अलग लेयर होती है एडवांस में, इसका नाम हो जाता है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ठीक, कोशिका भित्ति कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। तो ये सिंपल अभी आपने एक डिफरेंस देखा है इनमें, बाकी सारे डिफरेंस मैं अभी बताऊंगा कि इसमें और इसमें और क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक, तो आप बने रहिए, इसको मिटा देंगे और दोबारा से यहाँ पर लिखेंगे, एक तरफ लिख लेंगे पादप, एक तरफ लिख लेंगे जंतु। ठीक, पादप और जंतु। अब थोड़ा सा ये ध्यान रहेगा कि हमने कोशिका के प्रकार में किसको में क्या पढ़ना है।
जब क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो वो लिखना है, और यहाँ से पूछा जाता है जंतु पादप से तो ये लिखना है। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है कि हाँ इतने तरह की कोशिकाएं होती हैं, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए तो अब देखेंगे आपका अगला जो है टॉपिक जंतु और पादप। तो मैं यहाँ इधर लिख लूंगा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, और इधर लिखूंगा पादप कोशिका, पादप कोशिका। तो पहला डिफरेंस क्या था, जस्ट अभी जो मैंने छोटा से छोटे छोटे दो डायग्राम बनाए थे, एक में डबल लेयर थी, दो परतें बनाई थी, एक में एक ही बनाई थी। ठीक, तो दोनों जो कॉमन क्या होता है, देखो डिफरेंस आप कॉमन नहीं, कॉमन होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन, तो वो तो लिखना नहीं है डिफरेंस में, हमें तो ऐसी कौन सी जो होती है जो दोनों को अलग करती है, तो जो अलग करती है उसकी हम बात करते हैं। तो एक दूसरे को अलग है, जंतु कोशिका पादप कोशिका से अलग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। क्या नहीं पाया जाता है, कोशिका भित्ति। तो आप लिखें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ठीक, अभाव होता है, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, और यदि आप नोट्स बना लिए हैं तो आप उनसे मैच भी कर सकते हो। ठीक, तो कोशिका भित्ति का अभाव होता है। यदि यहाँ बात करते हैं तो इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखो इसमें तो पाई नहीं जाती है, इसमें पाई जाती है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ से रेज होता है, उठता है, बनता है, कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है। ठीक, जो जंतु कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, वो किसकी बनी होती है, तो जंतु में ही होती है, पादप पाई जाती है। तो पादप में जो पाई जाती है कोशिका भित्ति, तो ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन 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 अपवाद क्या रहेगा, जो कवक होते हैं, कवक, कवक जानते हो आप लोग, फफूंद, फंगी, ठीक है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की ना बन करके वो काइटिन की बनी होती है। ये एक एडवांस में कुछ एक्स्ट्रा मेरी तरफ से आप नोट कर लोगे। ठीक है, क्या मैं लिखा है, कोशिका भित्ति सामान्यतः जो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है सारे पौधों में। लेकिन जो कवक होते हैं, कवक एक प्रकार के कैसे पादप ही होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, हरे नहीं दिखते हैं, तो उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। क्लियर, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब बढ़ते हैं अगला पॉइंट, दूसरा डिफरेंस क्या दिख रहा है, देखने को मिलता है। तो अगला डिफरेंस हमको देखने को मिलता है इसमें, इनमें क्या, इनमें रसधानी जो होती है, रसधानी, रसधानियां, बहुत लिखते हैं रसधानियां अनुपस्थित होती हैं। जो वैक्यूल होती हैं, रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक, लेकिन यहां पर क्या होती है, जो परिपक्व होगी, जो विकसित होगी, जो मैच्योर होगी, परिपक्व कोशिका, पादप कोशिका में पादप कोशिका में बड़ी बड़ी रसधानियां पाई जाती हैं। अभी एक डायग्राम भी बनाएंगे लास्ट में, तभी सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं, रसधानियां होती हैं। ठीक, अगला पॉइंट पर लिखेंगे यहां से, और क्या होता है, तो इसमें क्या होता है आपका, इनमें हरित लवक, ठीक है, इसमें हरित लवक क्या लिखेंगे, इनमें हरित लवक नहीं होता है, हरित लवक का अभाव होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये दोनों में होती हैं, लेकिन हरित लवक होता है, इसका अभाव होता है, ये नहीं होता है। पादप कोशिका में तो भाई मैनी हरित लवक है, ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा इनका। तो इसमें क्या होता है, आपका हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक
पाया जाता है। ठीक, हरित प्लवक पाया जाता है। इसके बाद में एक डिफरेंस यहां से बनता है आपका, और वो क्या रहता है आपका, भोजन को लेकर के, भोजन को लेकर के डिफरेंस बनता है। तो भोजन का डिफरेंस क्या है, इनमें जो भोजन का संचय होता है, खाना खाते हो तो खाना स्टोर करोगे, तो भोजन का जो संचय होगा, क्या लिखोगे यहाँ पर, भोजन का संचय, संचय मतलब स्टोर करोगे भाई, संचय इकट्ठा करोगे। तो भोजन का संचय जो होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक, जंतुओं के अंदर। लेकिन जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका जो होती है, ये किस में करते हैं, इनमें भोजन का संचय होता है, वो लिख लेंगे, भोजन का संचय, भोजन का संचय, मंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे स्टार्च, मंड या स्टार्च के रूप में होता है, रूप में होता है। ठीक, इसके बाद में एक डिफरेंस बनता है जब आपकी जीव कोशिका विभाजन कर रही होती है, क्योंकि जब कोशिका पढ़ रहे हैं तो कोशिका विभाजन भी करेंगे, लास्ट में टॉपिक पढ़ेंगे हम कोशिका विभाजन का। ठीक, तो उसमें क्या होता है, जब कोशिका विभाजन कर रही होती हैं, कोशिकाएं जब विभाजन करती हैं, पहले देखूंगा दूसरा सा, तो इसमें क्या हो जाते हैं, आपके जो जंतु कोशिका होती है इनमें खांच बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, खांच। तो यहां पर लिखेंगे विभाजन के समय, आप नोट करेंगे, विभाजन के समय खांच बनती है, खांच का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बनेगा, एक बीच जो कोशिका है वो खांच बन जाएगी, विभाजन के समय खांच का निर्माण होता है, कोशिका विभाजन के समय खांच का निर्माण होता है जंतु कोशिका में। ठीक, लेकिन ये कोशिका जो बनती है, जब इनका निर्माण होता है पादप में, इसमें खांच ना बनकर यहाँ पर क्या, एक पट्ट बनती है, जिसे कोशिका पट्ट कहते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, कोशिका पट्ट या कोशिका प्लेट कहते हैं, कुछ भी लिख लेंगे यहाँ पर। विभाजन के समय, विभाजन के समय कोशिका पट्ट का निर्माण होता है, पट्ट का निर्माण होता है। ठीक, तो ये आपका कोई बेसिक डिफरेंस रहता है दोनों में, दोनों कोशिकाएं कैसी होती है, क्या क्या उसमें होता है, क्या क्या उसमें नहीं होता है, और ये किस कोशिका के प्रकार हैं। जंतु और पादप किस कोशिका हैं, जो आपकी यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसके प्रकार होते हैं। ठीक, क्लियर। तो अभी तक किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई सस्पेंशन, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।